हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज ह्यूमन डिजीज़ के बारे में पढ़ने जाएंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो हम लोग पढ़ेंगे। प्रीवियस बायोलॉजी की क्लास में हम लोग ह्यूमन डिजीज़ के कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। आज हम उसको एक्सटेंड करने वाले हैं, मीन्स उसको फर्दर प्रोसीड करने जा रहे हैं। तो ये सेकंड पार्ट है, क्योंकि ह्यूमन डिजीज से भर के क्वेश्चन आते हैं इसलिए थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो जा रहा है, तो इसको हम लोग पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग 873 से स्टार्ट करेंगे, जो कि आपको दिख रहा है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अफेक्ट ब्लड सेल इन द ह्यूमन बॉडी। तो कौन सा डिजीज है जिसमें ब्लड सेल को अफेक्ट किया जाता है या फिर ब्लड सेल अफेक्ट हो जाता है। तो ये आपका क्या है, ल्यूकेमिया। ठीक है, तो ल्यूकेमिया ये एक डिजीज है जिसमें ब्लड सेल अफेक्ट होता है। और कौन सा ब्लड सेल अफेक्ट होता है, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछता है, तो ये आपको बताना वाइट ब्लड सेल। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विच इज ऑफन रिफर्ड टू ए शॉक ट्रीटमेंट इन विच सीजर इंड्यूस इलेक्ट्रिकली टू पेशेंट टू प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर। तो यहाँ पूछा है कौन सा ट्रीटमेंट आपका इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट है जिसमें आपको पेशेंट का मेंटल डिसऑर्डर के लिए उसको दिया जाता है। तो वो ट्रीटमेंट हम लोगों ने फर्दर यहाँ पर मीन्स पहले प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था और इस वीडियो में भी डिस्कस कर रहा हूँ। वो आपका हो जाएगा ECT यानी इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। रॉन्ग आपको नहीं जाना है, आपका इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट है ये इलेक्ट्रो कन्वल्स थेरेपी यानी ECT। तो ऑप्शन डी आपको दिख रहा है, ये आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे एग्जाम में। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जरूर बना करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एक्यूट वायरल डिजीज ऑफ एनिमल दैट ट्रांसमिट इन ह्यूमन थ्रू द बाइट ऑफ अफेक्टेड एनिमल। तो यहाँ पर आप इसका आंसर आप लोग सोचिए, तब तक मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको मन में कोई भी क्यूरीज है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, या फिर वीडियो में कुछ आपको दिक्कत हो रही है या कुछ इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर हमें बता सकते हैं, हम लोग उसको अप्रिसिएट करते हैं। चलिए यहाँ पर मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। अफेक्टेड एनिमल मीन्स एनिमल आपका अगर मैड है, ठीक है, ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिजीज़ है। तो आप लोगों को यहाँ पर आइडिया मिल चुका होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, रेबीज। रेबीज जिसको हम लोग हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो क्या अफेक्ट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये कैसे होता है, ये मैड डॉग्स, वुल्फ फॉक्स या फिर कोई भी इस कैटेगरी का जो एनिमल रहेगा वो आपको काटेगा। अगर वो मैड है, उसमें है ये वायरस, तो वो आपको भी यहाँ फैल सकता है। नेक्स्ट है, व्हाट डिजीज इज कॉज बाय डॉग बाइट। तो सिंपल है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, रेबीज आपका आंसर हो जाएगा। व्हाट काउजेज हाइड्रोफोबिया। तो सेम क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका अलग है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है। अगर आप क्वेश्चन लगा रहे कंटिन्यूअस तो आप जरूर ये आंसर इजीली बना पा रहे होंगे। ऑप्शन नंबर ए रेबीज वायरस आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर ब्रोन डिजीज कॉजिंग एक्यूट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन। तो यहाँ पर पूछा वाटर ब्रोन डिजीज क्या है जिसमें स्टमक का प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कॉलेरा। कॉलेरा आपका क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज है। ये आपका किससे फैलता है, फ्लाइज। फ्लाइज से फैलता है। और बैक्टीरियल आपका नाम है विब्रो कॉलेरी, सिंपल है। ये एक वाटर बोर्न डिजीज है। ये कैसे फैलता है, इंसान का स्टूल से, यूरिन से, वॉमिटिंग ऑफ पेशेंट से, इस तरह से ये फैलता है। तो हम लोग को कॉलेरा से कोई भी इंसान अफेक्ट हो सकता है। तो हम लोग को उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, हम लोग को आसपास का एरिया को साफ सुथरा रखना चाहिए। ड्रेन वगैरह, डर्टी वाटर जहाँ पर कलेक्ट होता है, बहुत सारी चीज़ को साफ सुथरा करके रखना चाहिए बाय प्रोवाइडिंग ब्लीचिंग पाउडर और भी जो जो चीज़ें दिया जाता है, लिक्विड फिनाइल, ये सब आप दे के साफ सुथरा रख सकते हैं।
चलिए, तो वाटर बॉर्न डिजीज यानी कि कॉलेरा यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर बॉर्न डिजीज। द सेम क्वेश्चन है, तो सेम आंसर होगा आपका मीन्स कॉलेरा। तो एक भी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा नहीं जा रहा है, क्योंकि ये आप जितना बार पढ़ेंगे उतना बार आपके दिमाग में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, लेवल चेंज होता है, आंसर सेम रहता है, और आपको पता चलना चाहिए कि किस तरह से घुमा के पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 880 में, एलर्जी स्क्रीनिंग ब्लड टेस्ट फॉर ह्यूमन बींग्स डज नॉट इंक्लूड। तो एलर्जी स्क्रीनिंग ब्लड टेस्ट ह्यूमन बींग के लिए जो है उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है। तो ध्यान रखना है आपको, ये टेस्ट आपका एलिसा टेस्ट होता है, वो इंक्लूड नहीं होता है। एलिसा टेस्ट आपका क्या डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाता है। तो ये आपका डिटेक्ट करता है एड्स वायरस, ठीक है, किसमें, सीरम में, स्पीट में और यूरिन में। ये आपका एलिसा टेस्ट एड्स वायरस को डिटेक्ट करता है, सीरम, स्पीट, यूरिन, ठीक। लेकिन रास्ट, आईजीई और हेमोग्लोबिन A1C ये किससे रिलेटेड है, एलर्जी स्क्रीनिंग ब्लड टेस्ट से। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हर्बल मेडिसिन इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकोडर्मा। तो कौन सा मेडिसिन को हम लोग यूज करते हैं किसका ट्रीटमेंट में, ल्यूकोडर्मा का। तो आपको बस इसको याद रखना है, ल्यूको स्किन इजी है, डर्मा स्किन से रिलेटेड है, इसीलिए ल्यूको स्किन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सेम क्वेश्चन, सेम आपका क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है, ल्यूकोडर्मा इज द डिजीज ऑफ। नाउ यू कैन इजीली आंसर इट विदाउट थिंकिंग और टेकिंग मच टाइम। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्किन। ल्यूकोडर्मा किसका डिजीज है, स्किन का डिजीज है। आप लोग यहाँ इजीली यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है जिंका वायरस। जिका वायरस विच डैमेज द ब्रेन ऑफ फेटस इज। तो ये वायरस क्या डैमेज करता है, ब्रेन को डैमेज कर देता है फेटस के। तो वो क्या है, आपका मॉस्किटो बॉर्न है, वाटर बॉर्न है, या फिर एयर बॉर्न, या फिर फूड बॉर्न है। तो ये क्या है, मॉस्किटो आपका बॉर्न डिजीज है। ये वायरस है जो डैमेज क्या करता है, फेटस। ये आपका फर्स्ट आपको कहां पर आइडेंटिफाई हुआ था, युगांडा में 1947। और ये वायरस का ट्रांसमिट कौन सा मॉस्किटो से होता है, एडेस मॉस्किटो वाइट से होता है। अगर कोई वुमेन जो कि प्रेग्नेंट है उसको अगर ये हो जाए तो जो बेबी उसका है उसका ब्रेन इनकम्प्लीट रह जाता है। तो सोच सकते कितना खतरनाक ये डिजीज या फिर वायरस है। और फिर वो हेड आपका नॉर्मल हेड से बहुत डिफरेंट आपका अगर होगा तो बहुत आपका खतरनाक ये वायरस हो जाता है। तो यहां पर आपसे पूछा गया डैश इज नॉट कॉज बाय एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। तो यहां बताना है कि कौन सा एयरबॉर्न डिजीज नहीं है या फिर एयरबॉर्न से ट्रांसमिट नहीं होता है। तो यहां पर आपका है ऑप्शन आपको दिख रहा है टीबी। ये एयरबॉर्न डिजीज है, एयरबॉर्न आपसे एयर से ट्रांसफर हो जाएगा। अगर किसी के पास किसी को टीबी है, वो खांस रहा तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको भी हो जाएगा अगर आप उसके सामने है और प्रॉपर तरीका से वो ढका नहीं है मुंह। और चिकन पॉक्स है, उसके बाद मेसल्स है, ये सारे आपके फिजिकल कॉन्टैक्ट से हो जाते हैं। लेकिन ऑप्शन आपको डी दिख रहा है, हेपेटाइटिस बी, ये आपका क्या है, ये डिजीज है जो कि फिजिकल कॉन्टैक्ट के द्वारा फैलता है। ये आपका एयरबॉर्न नहीं है। बाकी टीबी, चिकन पॉक्स और मिसल ये आपका क्या है, एयरबॉर्न डिजीज है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। और इस टाइप का क्वेश्चन एयरबॉर्न, वाटरबॉर्न, ये आपको पढ़ के जाना है क्योंकि क्वेश्चन इससे आते हैं। यहाँ पर हम लोग एक एक डिजीज के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे हम लोग डिस्कस करेंगे।
तो यहाँ पर पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज हेपेटाइटिस बी, इन्फेक्शियस डिजीज दैट अफेक्ट लीवर। तो पूछा कि हेपेटाइटिस बी आपका क्या है, बैक्टीरिया, फंजी, प्रोटोजोआ या वायरस। और हेपेटाइटिस बी क्या करता है, लीवर को अफेक्ट करता है। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, जी हाँ, ऑप्शन ए यानी कि वायरस। हेपेटाइटिस बी क्या है, वायरल डिजीज है। ये क्या करता है, अफेक्ट करता है लीवर को। और भी हम लोग मेजर वायरल डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि रेबिस, मिसल्स, हर्ब्स, मेनिंगिटिस, ट्रैकोमा, एड्स, स्मॉल पॉक्स, डेंगू फीवर, इन्फ्लुएंजा, ये सारे। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायरस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली क्लासिफाइड एज ब्लड कैंसर। तो यहाँ पर कौन सा ब्लड कैंसर क्लासिफाइड नहीं होता है। ये सारे ऑप्शन देख रहे हैं, इनमें से कोई 3 ऑप्शन है जो आपका ब्लड कैंसर है, ठीक है, और एक आपका है जो ब्लड कैंसर नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्सिनोमा, ठीक है, कार्सिनोमा आपका ये ब्लड कैंसर नहीं है, ये आपका एक टाइप का ट्यूमर है जो कि इंटरनल ऑर्गन को अफेक्ट करता है और इपिथियल सेल ऑफ द स्किन जिसको भी आपका अफेक्ट करता है। तो आपको ध्यान रखना है, और बाकी रेस्ट है वो आपका ब्लड कैंसर उससे हो जाता है, ठीक है। तो कार्सिनोमा बार बार ये पूछा जाता है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिसा टेस्ट इज यूज टू डायग्नोस एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कॉज बाय। तो हम लोग को पता है एड्स वायरस यानी कि HIV को ये डिटेक्ट करता है। तो एलिसा टेस्ट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी HIV आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एलिसा टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एलिसा टेस्ट रिफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर एलिसा टेस्ट के रिगार्डिंग कौन सा बात सही है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन को पढ़ेंगे। ऑप्शन ए है सेंटर वेयर एड्स वाज डिटेक्टेड फर्स्ट, तो ये तो आपका नहीं है। सेकंड है इट टेस्ट टू डिटेक्ट एड्स, तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो बाकी को पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तब। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरल डिजीज ऑफ मैन। तो यहाँ पर बोला गया कौन सा वायरल डिजीज नहीं है। तो हम लोग पता है इन्फ्लुएंजा, डेंगू और एड्स तीनों आपका वायरल डिजीज है, लेकिन रिंडर पेस्ट ये आपका वायरल डिजीज नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया ड्यू टू द बाइट ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ मॉस्किटो। तो यहाँ पर पूछा सिंपली किसको नोबेल प्राइज मिला है मलेरिया का ट्रांसमिशन को डिस्कवर करने के लिए, कौन सा मॉस्किटो उसको काट रहा है, ठीक है, किस मॉस्किटो कौन सा कैरियर है, इसके लिए किसको मिला है नोबेल प्राइज। तो यहाँ पर देख सकते हैं NTPC। तो अगर आप NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए वीडियो है, JEE कर रहे हैं तो भी है, ALP कर रहे हैं तो भी है, ग्रुप D कर रहे हैं तो भी है। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये वीडियो और साथ ही साथ ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका साइंटिस्ट का नाम क्या है, तो ये है रोनाल्ड रॉस। तो रोनाल्ड रॉस आपका कंफर्म किया था कि मलेरिया पैरासाइट जो मलेरिया फैलाता है वो आप कौन कैरियर है, मॉस्किटो कैरियर है। तो उनको अवार्ड दिया गया था नोबेल प्राइज से 1902 में AD, ठीक है। तो आपको बस नाम याद रखना है, ईयर आप नहीं भी याद रखिए तो चलेगा। नेक्स्ट है HIV इज पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन ऑल द फॉलोइंग वे एक्सेप्ट। तो यहाँ पर पूछा गया कि HIV जो कि बहुत किलर डिजीज है वो किस तरह से पास होता है, ये आपको यहाँ पर दिया गया है, लेकिन एक ऐसा तरीका है जिससे वो पास नहीं होता है, उसको आपको डिटेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपका है मॉस्किटो बाइट, ब्रेस्ट फीडिंग, शेयरिंग नीडल, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट।
तो ब्रेस्ट फीडिंग से वो पास होता है, जी हाँ होता है। शेयरिंग नीडल से होता है, जी हाँ होता है। अगर किसी का आप सिरिंज यानी इंजेक्शन यूज़ करते हैं कोई अफेक्टेड पर्सन का, तो वहाँ पर भी आपको चांसेस है होने का। फिर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से तो होता ही है, जो सबको पता है। तो यहाँ पर आपका एक ऑप्शन बचता है मॉस्किटो बाइट, जिससे ये नहीं होता है। तो अगर किसी के मन में अगर इस तरह का है मिथ कि मॉस्किटो बाइट से भी हो जाएगा, अफेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा, वो मॉस्किटो हमको भी बाइट करेगा, तो ऐसे नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर लगा सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर आपके साथ वो पर्सन है फिर भी आपको नहीं होगा जब तक आप ये रेस्ट 3 ऑप्शन को आप नहीं करते हैं प्रैक्टिकल। और अगर वो आपके साथ खाना खाता है फिर भी आपके साथ कुछ नहीं होगा, तो ये सब आप उस टाइप के पर्सन को इग्नोर और इस तरह से ना देखें। नेक्स्ट है जनरली कॉन्टैक्ट लेंस आर मेड ऑफ। तो कॉन्टैक्ट लेंस जो भी हम लोग लगाते हैं आई में, वो किससे बना रहता है, वो रहता है हाइड्रोजेल से। तो ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है हाइड्रोजेल। तो ये आपका यूज़ किया जाता है जिसको चश्मा नहीं पहनना है और जिसका पावर सिंगल है वो यूज़ कर सकता है कॉन्टैक्ट लेंस। अगर वो दोनों डिजीज से मीन्स दोनों उसका है, मायोपिया हाइड्रोपिया हाइपरमेट्रोपिया दोनों है, तब उसका कॉन्टैक्ट लेंस काम नहीं आएगा। नेक्स्ट है द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट इन द बॉडी कॉज। तो ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम ऑक्सलेट बॉडी में बनता है तो क्या हम लोगों का होने के चांसेस, तो स्टोन होने का चांसेस है। तो ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। ब्रोंचिटिस क्या है, ये इन्फ्लेमेशन है लंग्स का, ठीक है। डायबिटीज़ तो आपको पता है, इंक्रीज इन द ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। मेनिंगिटिस क्या है, रिलेटेड टू इन्फेक्शन ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो आपको सब याद रखना चाहिए क्योंकि प्रीवियसली वी हैव डिस्कस इट, तो इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैं इसको आपको डिस्कस कर दिया। और जिनका भी स्टोन का बीमारी है यानी कि स्टोन उसका हो रहा, तो वैसे पर्सन क्या करे, टमाटर नहीं खाए, पालक नहीं खाए, और भी ऐसे प्रोडक्ट जिसमें कैल्शियम ऑक्सलेट ये सब हो वो सब तो अवॉइड ही करे। तो इसका आंसर तो आपको पता चल गया, सी। नेक्स्ट आपका है लेप्रोसी। लेप्रोसी इज ऑल्सो नोन एज, तो लेप्रोसी को हम और एक नाम दे सकते हैं, मीन्स और एक नाम से वो जाना जाता है। तो लेप्रोसी आपका कम्युनिकेबल डिजीज है। तो लेप्रोसी आपका कौन सा बैक्टीरिया से कॉज होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है। ये थोड़ा डीप में है तो आपको थोड़ा सा पता रहना चाहिए, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, तो आप देख रहे हैं माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ये आपका यहाँ दिया गया है। और ये डिजीज़ आपका क्या क्या अफेक्ट करता है, स्किन, नर्व्स, फिंगर, पॉज, मीन्स मोस्ट ऑफ द पार्ट अफेक्ट कर लेता है। अब यहाँ पर हम लोग देखें लेप्रोसी कैसे क्योर होता है, मल्टी ड्रग थेरेपी MDT, जो कि ट्रीटमेंट किया जाता है लेप्रोसी को ठीक करने में। बस आपको इतना ही यहाँ पर जानना है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ, हासेंस डिजीज। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो क्वेश्चन पूछा था, लेप्रोसी इज नोन एज हासेंस डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट है एनीमिक सिचुएशन इज ड्यू टू। तो यहां पर आपको समझना है एनीमिया मीन्स क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है हेमोग्लोबिन पार्टिकल जो रेड ब्लड कॉर्पुलेस में पाए जाते हैं। तो यहां पर एनीमिक सिचुएशन क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी ऑफ RBC। तो आपको ध्यान रखना है डेफिशिएंसी ऑफ RBC एनीमिक सिचुएशन। बाकी आप ऑप्शन को इग्नोर करेंगे क्योंकि बहुत ही रिलेटेड यहाँ पर ऑप्शन है, कंफ्यूज नहीं होना है। एनीमिक सिचुएशन आपका डेफिशिएंसी ऑफ RBC हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है येलो फीवर इज मेनली ट्रांसमिटेड अमॉन्ग बाय। तो येलो फीवर, तो ये फीवर आपका कॉन्टाजियस है और एक्यूट डिजीज है जो कि सडनली स्टार्ट हो जाता है। और ये किसके कारण होता है,
माइक्रोवायरस मॉस्किटो, फीमेल एडिस मॉस्किटो के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए। इंसेक्ट दैट ट्रांसमिट डिजीज आर कॉल्ड, तो वेक्टर, इसका राइट आंसर हो जाएगा वेक्टर। जो इंसेक्ट डिजीज को ट्रांसफर करते हैं उनको हम लोग वेक्टर बोलते हैं। इनमें से कुछ वेक्टर हार्मफुल होते हैं और कुछ कुछ बेनिफिशियल भी होते हैं, सारे वेक्टर हार्मफुल नहीं होते। नेक्स्ट है डैश इज ए बैक्टीरियल डिजीज, तो यहाँ पर साइफिल्स ऑप्शन बी आपको दिख रहा है, ये आपका बैक्टीरियल डिजीज है जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। साइफिल्स क्या है, इस कॉज बाय बैक्टीरियम, इस बैक्टीरिया से वो होता है टेरिपोनेमा पैलिडियम। इससे क्या होता है, पेनिस अफेक्ट होता है बाय साइफिल्स। हेमोफीलिया इज एग्जाम्पल ऑफ, तो हेमोफीलिया क्या है, एक जेनेटिक डिजीज है, डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है पर्सन का ब्लड क्लॉट नहीं कर पाता है। कोई भी इंजरी होगा उसके बाद उसका ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता। इस टाइप के डिजीज़ को हम लोग हेमोफीलिया बोलते हैं। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर डिजीज़ है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जेनेटिक डिजीज। हेमोफीलिया इज एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक डिजीज। नेक्स्ट, बैट आर नेचुरल वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन। बैट एक नेचुरल वेक्टर है कौन सा पैथोजन के लिए, तो पर इबोला फीवर और जो इबोला वायरस है वो किसके द्वारा होता है, बैट्स के द्वारा होता है। बैट्स और मंकी नेचुरल वेक्टर है इबोला फीवर पैथोजन का। इबोला फीवर डेडली और कॉन्टाजियस वायरल डिजीज़ है जिसके कारण पेशेंट को एक्सट्रीम फीवर हो जाता है और ब्लड का वोमिटिंग होता है। व्हाट वेक्टर एनोफिलिस मॉस्किटो कैरी, तो बताना है कि एनोफिलिस मॉस्किटो जो वेक्टर है वो क्या कैरी करता है, तो वो करता है मलेरिया। तो फीमेल एनोफिलिस आर मॉस्किटो डेट कैरी वेक्टर ऑफ मलेरिया। इससे क्या होता है, मलेरिया से स्लीप इन और आरबीसी को अफेक्ट होता है इस डिजीज से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका वन ओनली आपका राइट आंसर होगा। विच डिजीज इज कॉज ड्यू टू द आयोडीन डेफिशिएंसी, तो इजी है, इसको हम लोग इजीली कर पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो गॉइटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या होता है, आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉइटर इज ए डिजीज कॉज बाय, इजी है, तो यहाँ पर हम लोग डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, व्हेन इज द वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। कैंसर टिश्यू आर एग्जामिन बाय, तो कैंसर टिश्यू को कैसे हम लोग एग्जामिन कर सकते हैं, तो बायोप्सी, बायोप्सी के द्वारा हम लोग कैंसर टिश्यू को एग्जामिन करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट कॉज मिसल्स, तो मिसल्स क्या है, वायरल डिजीज है यानी कि ऑप्शन नंबर बी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 907, माउथ एंड फूड डिजीज इन कैटल आर कॉज ड्यू टू, तो माउथ और फूड डिजीज कैटल्स में, भेड़ बकरी गाय ये सब में किसके कारण होता है, तो ये होता है वायरस के कारण। ऑप्शन नंबर सी। वेस्टर्न ब्लॉट इज ए डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर, तो वेस्टर्न ब्लॉट अगर किसी को एचआईवी हो जाए तो वो वेस्टर्न ब्लॉट
डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाना उसको पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी, एलिसा एंड वेस्टर्न ब्लॉट आर डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर HIV टेस्टिंग। ठीक है, दोनों को हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको वेस्टर्न ब्लॉट दिया गया है, तो इसमें भी आपका HIV हो जाएगा। विच वैक्सीन इज प्राइमरली यूज्ड अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस यानी कि TB। कौन सा वैक्सीन को यूज़ किया जाता है प्राइमरली? तो यहाँ पर BCG। BCG वैक्सीन को यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, BCG वैक्सीन इज नॉर्मली यूज टू प्रिवेंट ट्यूबरक्लोसिस। BCG वैक्सीन को हम लोग यूज करते हैं ट्यूबरक्लोसिस से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ट्यूबरक्लोसिस यानी ट्यूबरक्लोसिस इज ए डिजीज ऑफ, तो ये कहाँ आपका अफेक्ट करता है? ये आपका लंग्स में अफेक्ट करता है, तो ये इज ए डिजीज ऑफ लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन हाई लेवल कॉज डायबिटीज। तो कौन सा चीज़ है यहाँ पर जो कि हाई लेवल में प्रेजेंट रहता है, जो डायबिटीज़ का कारण होता है? तो ये आपका ग्लूकोज। तो डायबिटीज़ होता है किस कारण? ग्लूकोज का हाई लेवल प्रेजेंट रहता है ह्यूमन बॉडी में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजीज क्रिहोसिस अफेक्ट विच ऑर्गन इन द बॉडी। तो क्रिहोसिस डिजीज़ है, ये कौन सा ऑर्गन को अफेक्ट करता है? डिजीज़ और ऑर्गन भी बहुत बार यहाँ पर पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं ये लीवर को अफेक्ट करता है। लीवर सेल यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसी कारण क्या हो जाता है, लीवर का स्ट्रक्चर भी एबनॉर्मल हो जाता है, जिसके कारण हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर लीवर के साथ हम लोग जाएंगे। विच वन इज नॉट द कॉज ऑफ किडनी स्टोन फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हम लोग किडनी स्टोन बहुत ही आपका सीरियस प्रॉब्लम है, तो ये आपका ड्रिंकिंग मोर वाटर आपका ऑप्शन नंबर ए है। क्या इससे होगा? आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए, इससे नहीं होगा, तो ये ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन को भी हम लोग रीड करते हैं, डायबिटीज़, टेकिंग नट्स रिच इन ऑक्जेलेट्स, ईटिंग लॉट ऑफ स्टोन फॉर्मिंग फूड। तो ये सारे ऑप्शन आपका हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए, ड्रिंकिंग मोर वाटर, वाटर ज़्यादा पीने से आपका किडनी स्टोन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लीप अपनिया इज रिलेटेड टू वाइल स्लीपिंग। तो स्लीप अपनिया किससे रिलेटेड है? तो स्लीप अपनिया इज ए डिजीज रिलेटेड टू स्नोरिंग वाइल स्लीपिंग। स्नोरिंग मीन्स खराटे मारना। देखते हैं कोई भी कुछ लोग होते हैं जो सोते वक्त खराटे मारते हैं, जिसके कारण जो पर्सन नेक्स्ट उसके स्लीप करता है, अगर उसको नहीं है स्नोरिंग तो वो डिस्टर्ब हो जाता है भी तो भी हो जाता है, नहीं है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये इसी को बोलते हैं स्लीप अपनिया। ठीक है, बायोलॉजिकल नेम है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इन वाटर कॉजेज मिनीमाटा डिजीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा पॉल्यूटेंट के कारण मिनीमाटा डिजीज होता है? तो ये होता है मरकरी। मिनीमाटा डिजीज इज कॉज बाय द पॉइजनिंग ऑफ मरकरी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ऑस्टोपोरोसिस इज रिलेटेड टू विच डिजीज। तो यहाँ पर आप ऑस्टोपोरोसिस मीन्स यहाँ पर आपका बात हो रहा है बोन्स का। जी हाँ, सही बात है, बोन्स का बात हो रहा है, जिसमें बोन्स क्या होता है, वीक हो जाता है, उस टाइप का डिजीज को ऑस्टोपोरोसिस बोलते हैं। यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, बोन्स क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। यहाँ पर बोन्स वीक हो जाता है और रिस्क बढ़ जाता है, ब्रोक करने का हाई चांस रहता है। तो ये एक मोस्ट बात है, जब हम लोग एल्डर हो जाते हैं तो बोन वीक हो जाता है और ब्रोक हो जाता है। तो ये ज़्यादातर एल्डर लोगों में पाया जाता है 50 से अबव।